मुंबई में मानसून की तबाही देखने को मिल रही है। एक और मानसून और मुंबई एक बार फिर से पानी में डूब गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की आर्थिक राजधानी हर साल मानसून में क्यों डूब जाती है? हर साल ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है? इसके पीछे कई वजहें हैं और साल दर साल बीतने के बाद भी बीएमसी के पास कोई समाधान क्यों नहीं है। तो चलिए जानते हैं हर साल बारिश के मौसम में मुंबई के डूबने की बड़ी वजह। पहला है भौगोलिक कारण। सबसे पहली बात है कि मानसून भौगोलिक तौर पर महाराष्ट्र के तटवर्ती कोकण इलाके में होता है। इस इलाके में महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा बारिश होती है। मुंबई में हर साल औसतन 2514 मिलीमीटर बारिश होती है। दूसरा है मुंबई में ड्रेनेज की समस्या। मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम बरसों पुराना है, इसे पूरी तरह से बदला नहीं गया। कई जगहों पर मरम्मत तो हुई लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जिस गति से ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगला है हाई टाइड। मुंबई अरब सागर के किनारे बसी है, इसीलिए मुंबई में होने वाली बाढ़ में समंदर भी अपनी भूमिका निभाता है। वैसे तो समंदर में रोजाना ज्वार और भाटा आता है, लेकिन जब ज्वार यानी कि हाई टाइड 4.5 मीटर से ऊपर की होती है तो वो मुंबई के लिए एक तरह से मुसीबत बन जाती है। हाई टाइड की वजह से समंदर का जलस्तर बढ़ जाता है और बारिश का पानी शहर से बाहर नहीं निकल पाता, उल्टा समंदर का पानी शहर में घुसने लगता है, जिसके कारण शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो जाता है और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अगला है कुदरत के साथ खिलवाड़। मुंबई के बाढ़ग्रस्त होने का एक कारण है मीठी नदी। शहर के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है जिसका नाम है मीठी नदी। ये नदी मुंबई के पौड़ी और विहार तालाब से निकलती है और माहिम में जाकर अरब सागर से मिल जाती है। इस नदी के तट के दोनों ओर अतिक्रमण होने के कारण नदी का प्रवाह काफ़ी सकरा हो गया है। प्रदूषण और कचरे ने भी नदी की गहराई कम कर दी है। नदी ने नाले की शक्ल ले ली है। भारी बारिश होने पर इस नदी में बाढ़ आ जाती है और आसपास के इलाके इस बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अगला है भ्रष्टाचार। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाने वाली, जिसका हजारों करोड़ रुपए का बजट है, फिर भी वो मुंबई को डूबने से नहीं बचा पाती। हर साल बीएमसी बजट का करीब 3% हिस्सा स्ट्रॉम वाटर निकासी के लिए होता है। 900 करोड़ रुपए के आसपास बीएमसी इस खर्च के लिए रखती है कि बारिश में शहर न डूबे, लेकिन शहर फिर भी डूबता ही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार की वजह से ये रकम भी बारिश के पानी की तरह ही बह जाती है। साल 2017 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय लेन देन के दौरान गड़बड़ी पर आरोप लगाया था। आरोप ये लगा कि मुंबई महानगर पालिका की ओर से सीवेज मैनेजमेंट के ठेकेदारों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है। इन सब के अलावा भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण मुंबई डूबती है, जैसे नालियों की नियमित रूप से सफाई नहीं होती, नालियों से कूड़ा बाहर निकाला तो जाता है और उसे ठिकाने नहीं लगाया जाता। बारिश में बहकर वो फिर से पूरा कूड़ा नालियों में जाता है, नालियां जाम हो जाती हैं। आपको बता दें कि शहर से इकट्ठा हुए कुल कूड़े में 10% हिस्सा प्लास्टिक का होता है। हर दिन करीब 650 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है मुंबई से। प्लास्टिक की थैलियों और बोतल की वजह से नालियां जाम होती हैं। प्लास्टिक के अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल और थर्मोकोल की वजह से भी समस्या पैदा होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ मानसून से पहले ही होता है, लेकिन इसे रूटीन के तौर पर किया जाना चाहिए, लेकिन मानसून खत्म होते ही इसकी तरफ से ध्यान हटा दिया जाता है, जिसके कारण मुंबई में बाढ़ आती है। मुंबई वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, थर्माकोल जैसी चीज़ों का उपयोग कम करें और नालियों को प्रदूषित होने से बचाएं। मीठी नदी का बचाव बहुत जरूरी है, जिसके कारण मुंबई डूब रही है। बीएमसी को भी चाहिए कि बारिश के पहले लगातार तौर पर मुंबई को बाढ़ से बचाने के प्रयास किए जाएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप पर्यावरण पोस्ट के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। मैं आपके साथ हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।